Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Myself Dr. Rajan Kumar Srivastava. Once again I am here with a new video. Actually all of you have given me so much appreciation and this channel receives enormous appreciation, more than 1500 views, 161 subscribers and several actually have liked my video. Thanks for that. Now we shall see what is our topic of the day. Hello viewers. Now we shall study here the lesson The Enemy by Paul S. Buck. Paul S. Buck, who has been a great author and he has been awarded Nobel Prize for his unique creation in the field of English literature. Here we shall study here the enemy. Enemy means शत्रु. शत्रु जिनको आप कहते हो दुश्मन. So we shall give here introduction, theme, main characters and the whole summary of the chapter. So let's here start. The Enemy, written by Paul S. Buck, is a heart-rending portrayal of the conflict between a man's heart and mind. It tells us about how people can help enemies on human grounds. To hate our enemy is natural and justifiable, especially during war time. This story beautifully depicts how a human being rises above his prejudice to help a wounded enemy. The theme of the lesson is the enemy. In the chapter, the enemy, the author stresses on the fact that humanity requires one to overcome prejudices and hatred, especially against one's enemies. Through this chapter, the author conveys the message that humanism transcends all man-made prejudices and barriers. शत्रु जो यहाँ पर चैप्टर है, आप लोगों को ये होना चाहिए पता कि जब युद्ध होता है तो उस समय हम लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आ जाती है, वो नेचुरल है, लेखक कहना चाहता है. लेकिन कहता है कि जहाँ तक ह्यूमैनिटी की बात है, मानवता की बात है, हमें अपने शत्रु की भी अगर कभी ऐसी बात आ जाए जहाँ पर लगता है कि मानवता भी ऊपर है, उससे कहीं ऊंचा है, तो वहाँ पर आकर के हम उस शत्रु का भी उसके उस संकट काल में, उसके तकलीफ़ में मदद कर सकते हैं. उसी से रिलेटेड है यहाँ पर द एनिमी. इसमें मेन कैरेक्टर्स जो हैं, पहले हैं डॉक्टर सदाओ, एक जापानीज़ डॉक्टर जो ट्रेंड बाय अमेरिकन्स, ये जाके अमेरिका में ट्रेंड हुए. डेडिकेटेड सर्जन एंड डॉक्टर, काइंड, प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट द वाइट मैन. निश्चित रूप से डॉक्टर सदाओ जो हैं जापानीज़ डॉक्टर हैं, लेकिन अमेरिका में जाके पढ़े, वहाँ ट्रेनिंग लिए और एक डेडिकेटेड डॉक्टर सर्जन हैं. बहुत अच्छे सर्जन, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही काइंड भी हैं और वाइट मैन के प्रति थोड़ा सा जैसे मन में आ जाता है ना, अमेरिका में गए थे पढ़ने तो ये इनके मन में भी आ गया था कि अमेरिका वाले देखो जापानीज़ के साथ इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, तो इनके मन में भी थोड़ा सा वाइट मैन के प्रति इस तरह की फीलिंग्स आ गई थी. नेक्स्ट है उनकी वाइफ हाना. शी इज़ द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ. दे मेट इन अमेरिका, बिकेम फ्रेंड्स एंड गॉट मैरिड इन जापान. हाना जो है उसी समय अमेरिका में जब ये थे वहीं पर मिले थे, वहीं पर ये फ्रेंड्स थे. बाद में जब जापान ये आए तो वहाँ पर उन लोगों ने शादी कर ली, विवाह कर लिया. एक बैलेंस्ड वोमेन है ये. स्टैंड्स विद हर हस्बैंड, रिस्पॉन्सिबल, डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल. अपने हस्बैंड के साथ पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, एक डिग्निफाइड लेडी हैं, एक ग्रेसफुल लेडी हैं. नेक्स्ट है टॉम. ही इज़ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार. यहाँ पर एक कैदी है अमेरिकन, जो कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो कि बहुत ही मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला ये है.
ये वॉन्डर्ड होता है, घायल होता है और समुद्री कछार पर घूमते घूमते वहाँ पर सी शोर तक पहुँचता है जहाँ पर डॉक्टर सदाव का घर है। और डॉक्टर सदाव जब वहाँ पर मॉर्निंग में उसको देखते हैं तो वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं इसकी जब हालत, तो पहले तो मन में आता है कि ये तो भाई वाइट मैन है, इसका फेस देखे जब तो कहे तो अमेरिकन है और इसको तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, आई एम ए डॉक्टर, मैं तो सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, और इसको गोली लगी है, अगर ये इसका गोली नहीं निकाला गया, इसका इलाज नहीं हुआ तो ये बहुत देर तक ज़िंदा रहने वाला नहीं है, ये मर जाएगा। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जनरल ताकिमा। ये जनरल हैं आर्मी में। ही इज़ आ फेम्ड जापानीज़ वार हीरो, एक माने जाने जापानीज़ वार के हीरो हैं, ये नायक हैं। ही इज़ सेल्फिश एंड केयरलेस, ये स्वार्थी भी हैं और थोड़ा सा केयरलेस भी है, बेफिक्र इंसान है। इनको स्वयं नीड थी अपनी सर्जरी कराने के लिए, इसलिए इन्होंने डॉक्टर सदाव को जब युद्ध चला तो उसमें उन्होंने इनका कहीं पर आउट पोस्टिंग नहीं की, अपने पास ही उनको रखे ताकि अगर कहीं आवश्यकता पड़ गई तो इतना बढ़िया ऑपरेशन करने वाला तो कोई सर्जन मिलेगा नहीं, तो इसलिए डॉक्टर सदाव को उन्होंने कहीं पोस्ट नहीं किया, इन्होंने अपने पास ही उसको रखा। नेक्स्ट है यूमी। यूमी का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्वेंट हु लुक्ड आफ्टर डॉक्टर सदाव एंड हानाज चिल्ड्रन। ये एक ऐसी सर्वेंट है जो डॉक्टर सदाव और हाना और उनके बच्चों का सबका बहुत ध्यान रखती है। लव चिल्ड्रन, उनके बच्चों को मानती भी बहुत है। लॉयल टू द कंट्री, देश के प्रति वो बहुत जिम्मेदार, बहुत ही भरोसे जो है वफादार है। प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट वाइट मैन, और जो अंग्रेज़ लोग हैं जो सफ़ेद चेहरे वाले हैं, वाइट मैन कहा गया है, ऐसे लोगों के प्रति उसके अंदर भी वैसी ही फीलिंग्स है, थोड़ी सी हट करके, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। वहाँ पर जिसको कहते हैं ना कि हृदय से हृदय, हार्ट टू हार्ट मैच नहीं करता, मेंटल टू मेंटल, थॉट टू थॉट नहीं मैच करता, तो इस तरह से उनके प्रति भी थोड़ा बहुत प्रेजुडाइज ये हो जाती है, पक्षपात की भावना होती है, या उनके प्रति थोड़ा सा चिढ़ा हुआ हेट्रेड फीलिंग्स होती है। और हैं इसमें डोमेस्टिक सर्वेंट्स, कुछ और हैं जो घरेलू नौकर चाकर हैं जो डॉक्टर सदाव के ही घर में रहते हैं। लॉयल टू द कंट्री एंड प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट वाइट मैन, ये सभी देश के प्रति वफादार हैं और वाइट मैन के प्रति ये भी सब प्रेजुडाइज्ड हैं। So I give you here the whole detailed summary. Dr. Sadav and his wife Hana stood outside their house. A man suddenly appears out of the ocean. They ran towards him. To their shock, he was an American prisoner of war who was badly wounded and had become unconscious. हाना और डॉक्टर सदाव जब अपने घर के पास थे तो उनके घर के सामने ठीक समुद्र था, ओशियन, तो वहीं से उन्होंने देखा दूर जाके कि कौन है, तो अमेरिकन प्रिजनर वो दिखाई दिया अभी, और वो बैडली वुंडेड था, बहुत ज़्यादा घायल था, वो अचेत था, बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर सदाव इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स जापान। अब डॉक्टर सदाव जो है डिलेमा में आ गए, दुविधा में, संकट में, कि अब क्या करें, डॉक्टर वाला फ़र्ज अदा करें या वतन के प्रति, देश के प्रति, जापान के प्रति अपनी वफादारी को हम दिखावें। एज सिटीजन्स हैविंग अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, नागरिक के तौर पर उन्होंने सोचा कि राष्ट्रीय लॉयल्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय जो है वफादारी होनी चाहिए। दे फेल इट देयर ड्यूटी टू पुट द मैन बैक इनटू द सी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ये समझी कि उसको उस सागर से, पानी से बाहर तो वापस निकालना ही चाहिए। पहले तो उन्होंने ये इरादा कर लिया कि छोड़ दो, उसी समुद्र में ही से जाने दो, तो पुट द मैन बैक इनटू द सी, सोचे कि उस व्यक्ति को क्या किया जाए, उसी सागर में ही छोड़ दिया जाए वापस। हाउएवर सून दे रोज अबव नैरो प्रेजुडिसेस एंड ब्रॉड द मैन इनटू देयर हाउस, लेकिन बाद में वो लोग अपने इस संकीर्ण पक्षपात से, संकीर्णता से उठे और उनके मन में ख्याल आया, नहीं ये ठीक नहीं है, हमें इस व्यक्ति को बचाना चाहिए। वो लोग उसको लेकर घर पे आए। इवन दो दे फेस्ड ओपन डिफाइंस फ्रॉम देयर डोमेस्टिक स्टाफ, दे लुक्ड आफ्टर द मैन, यहाँ तक कि आने के बावजूद चुनौती घर में ही बन गई। घरेलू जो स्टाफ था, जो उनके नौकर चाकर थे,
वो सभी लोग इस व्यक्ति को देख करके हैरत में पड़ गए कि अरे डॉक्टर सदाव ये क्या कर रहे हैं। एक जापानी डॉक्टर एक अमेरिकन जो है प्रिजनर का इस तरह से कैसे हेल्प कर सकता है, और ये तो देश के प्रति जो है पूरी तरह से धोखा है। दे रियलाइज्ड द रिस्क इनहेरेंट इन हार्बरिंग एन एनिमी। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे शत्रु को तो भैया किसी प्रकार का शेल्टर देना, शरण देना, हेल्प देना, ये तो बड़ा ही रिस्की है, बड़ा ख़तरनाक है, ये ठीक नहीं है। बट डॉक्टर सदाव न्यू दैट ही वुड नॉट बी अरेस्टेड। लेकिन डॉक्टर सदाव ये जानता था कि चाहे जो भी हो उनको गिरफ्तार तो किया नहीं जाएगा। एंड कंडेम्ड बाय द रथलेस जनरल, और वो जो क्रूर जनरल है वो डॉक्टर सदाव को कंडेम भी नहीं कर सकता, वो उसको सज़ा भी नहीं दे सकता। एज ही हिमसेल्फ माइट नीड हिज सर्विसेज एनी टाइम फॉर एन ऑपरेशन, क्योंकि जानता था कि जनरल को कहीं ना कहीं उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि उसको सर्जरी करानी थी, तो ऑपरेशन के लिए इतना बढ़िया डॉक्टर सर्जन कोई मिलता नहीं। सदाव इन्फॉर्म्ड द एलिंग जनरल अबाउट द एनिमी इन हिज हाउस। फिर भी डॉक्टर सदाव ने देश के प्रति भी वफादारी को बनाए रखा। वो जाकर के जनरल को साफ साफ बता दिया कि भाई एक है अमेरिकन प्रिजनर, मैं उसको घर में रखा हुआ हूँ और उसका इलाज कर रहा हूँ। और इलाज करते करते वो उसका घाव धुला, साफ़ किया, हाना भी कोऑपरेट की, लेकिन यूमी जो है घर छोड़ के सब भागने लगे, कहे नहीं अब यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, ये डॉक्टर सदाव जो कर रहे हैं इट्स नॉट प्रॉपर, ये ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर सदाव और हाना दोनों मिल करके उस प्रिजनर को पूरी तरह से देखभाल किए, प्रिजनर ठीक होने लगा। और उधर डॉक्टर सदाव ने एक काम और किया कि जा करके उन्होंने जनरल को साफ साफ ये भी बता दिया कि मैंने एक प्रिजनर को शरण दिया है, और ये भी कहा कि आप अपने आईसीएस को भेज दो, वो आवें और मैं खिड़की को ओपन रखता हूँ और वो आकर के उसको मार दें। ये दोनों जिम्मेदारी से अपने आप को जो है रिटेन करना चाहते हैं। द लाटर प्लान्स टू गेट रीड ऑफ द अमेरिकन एंड प्रॉमिसेस टू सेंड पीपल टू डू द नीडफुल। हाउएवर द जनरल फॉरगॉट टू डू सो। डॉक्टर सदाव ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। एक तरफ तो उन्होंने सर्जरी करके गोली निकाला और प्रिजनर को बचाया, उसके जीवन की रक्षा की, और दूसरी तरफ से देश की वफादारी भी करते हुए उन्होंने जाकर जनरल को सब कुछ बताया, और जनरल से कहा भाई एशियंस को अपने भेज देना, वो आकर के मार देगा इनको, हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन जनरल ही तो जो इस चीज़ को भूल गया। आफ्टर ए वाइल, या भूल गया या बहाना किया, प्रिटेंड ऐसा किया, या जानबूझ के विलिंगली उसने किया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। जो भी हो, इसमें दिखाया गया कि जनरल उसको भूल गया क्योंकि वो उसको रिप्लाई करता है। आफ्टर अ वाइल एज द अमेरिकन गॉट बेटर, सदाव मेड एन अरेंजमेंट्स फॉर हिम टू गो टू एन आईलैंड नियर बाई। तब उसके मन में आया डॉक्टर सदाव कि अब एक ही रास्ता है, इस अमेरिकन प्रिजनर जब ये ठीक ही हो गया, ये बच ही गया, तो इसके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं, प्रबंध कर देते हैं कि जिससे वो सुरक्षित अपने आइलैंड पर आसपास की कहीं पहुंच जाए। और फ्रॉम वेयर टॉम, जिसका नाम है अमेरिकन प्रिजनर का, ही कुड ट्राई टू गेट ऑफ एनिमी बाउंड्रीज, जिससे वो यहाँ से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर जा सके और शत्रुता जो उसके अंदर है, एनिमी जो बाउंड्रीज है उसकी, जो उसका बैरियर है, उससे वो वहाँ से दूर हो सके, उससे बच सके। और ऐसा वो करने में सफल होता है। वो कहता है कि जब जाना तो अपनी एक शिफ्टिंग लाइट से वहाँ पर हमको दिखा देना, वहाँ की लाइट यहाँ तक दिखाई पड़ती है रात में, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ निश्चित रूप से यू आर एब्सोल्युटली सेफ। कोरियन की शिप आती है और उस अमेरिकन प्रिजनर को, जिसको एक शिप में बैठा करके, छोटे से याट में, एक छोटा सा होता ना वो जहाज़, उसमें बैठा करके उसको पूरे अरेंजमेंट के साथ सब कुछ उसको विदा कर देता है। और दूर से जब उसकी लाइट आती है तो सदाव जस्ट टेक्स अ ग्रेट रिलीफ, उसको बड़ी संतोष की सांस मिलती है। ही साइज अ रिलीफ, संतोष की सांस मिलती है कि चलो नाउ द वाउंडेड सोल्जर इज़ क्वाइट सेफ, अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वो अब अपने स्थान पर पहुंच चुका है। इन दिस वे द समरी ऑफ द चैप्टर इज़ ओवर। I hope all of you have understood the summary of the lesson. So thanks. So hello viewers, actually all of you have seen my video continuously, and I hope that all of you will prepare your notes, and if you like my video, please subscribe my channel and like my video, and
press bell icon inside so that you may receive all my notification to all of you first. So thanks for watching my video. Thanks a lot.